बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर कर देते। उनसे अर्ज़ किया गया, यह क्या बात है कि आप जन्नत व दोज़ख के तज़किरे पर नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे नजात पा गया तो आगे की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर इस मंजिल से नजात ना पा सका तो बाद की मंजिलें उससे ज़्यादा सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, मैंने कोई मंजर कब्र के मंजर से ज़्यादा खौफनाक नहीं देखा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बाज लोग के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी यह हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पे कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें वह यह आवाज़ ना देती हो कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमीन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम उन सब से ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखो। इसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और इसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझी से ज़्यादा मुझे नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इसी तरह दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरे जानिब में घुस जाती है और अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। वह उसको क़यामत तक काटते हैं और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गाड़ा है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।